और इस वक्त हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में डरकर हमारे आस्था केंद्रों का सम्मान नहीं करती। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, औरंगजेब ने तोड़े हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को फिर से बनाने का काम किया, उज्जैन के अंदर भगवान महाकाल का महाकाल लोक बनाने का काम किया, बद्री धाम, केदार धाम, गुजरात के अंदर सोमनाथ, अंबाजी, पावागढ़, इस सारे आस्था केंद्रों को फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश 75 साल से राह देखता था। मित्रों, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि इस देश से धारा 370 उखाड़ कर फेंक दी जाए? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू की ये भूल को कांग्रेस पार्टी 70 साल तक बच्चे की तरह गोदी में सहलाती रही, नहीं हटाते थे। उनको डर लगता था कि धारा 370 हटाएंगे तो हमारी वोट बैंक की क्या होगा। अरे राहुल बाबा, हम वोट बैंक से डरने वालों में से नहीं हैं। आप लोगों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर आज हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। पार्लियामेंट के अंदर जब मैं बिल लेकर गया, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, डीएम के सारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए, फारूक साहब, महबूबा की पार्टी, सब लोग, और कहने लगे धारा 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, सुन लो, धारा 370 हटा भी दी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और हमारे जवानों के जब सर काट कर ले जाते थे, ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से उरी और पुलवामा में हमला करने की हिमाकत कर दी, मगर उसको ध्यान में नहीं रहा भाई कि इस बार सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाकर हमारे सेना के जवान वापस आ गए। और एक घटना होने के साथ ही मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर कुछ कहे बगैर एक संदेश भेज दिया कि इस देश की सीमा और इस देश की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते,
वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सेना के जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। सेना के जवान के परिवार, रिटायर्ड जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 70 साल से कर रहे थे, मगर कोई देता नहीं था। 2014 में मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन देकर 41,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। राहुल बाबा यहां आएंगे नहीं, वो कहीं यात्रा कर रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले आए तो जरूर पूछना कि भैया ये 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं देते थे आप? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? जरा जोर से बोलना, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के लिए ढेर सारे काम करे। अभी सतपाल जी ने बताया, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बना इस क्षेत्र के अंदर, लघु सचिवालय भवन बनाया, जलग्रांट तंबा में सामूहिक केंद्र बनाया, संतोषगढ़ क्षेत्र में 30 बस्तरों का अस्पताल बनाया, जिला कोषालय कार्यालय ऊना में लेकर आए, बेहदला में स्टेडियम बनाया, भरमौरी माता के मंदिर और कार्तिक स्वामी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया, पीजी कॉलेज ऊना में बीएससी करने वाले छात्रों के लिए नया भवन बनाया, लगभग 1594 सेल्फ एड ग्रुप माताओं के उसको 2.5 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया, सौभाग्य योजना में 75,000 लोगों के घर में आजादी के 70 साल के बाद पहली बार मोदी जी ने बिजली भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 82,000 किसानों को 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भेजा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए पहली बार 18% राशि रिजर्व कर दी गई बजट के अंदर। मुख्यमंत्री सगुन योजना में 21 करोड़ रुपया लगाया, बेटी है अनमोल योजना में 41 करोड़ लगाया, कन्यादान योजना में 8,000 से ज्यादा बच्चियों की शादी कराने के पीछे 39 करोड़ रुपया का काम किया। और माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना, 1,48,000 माताओं को मुफ्त में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगभग छोटे से हिमाचल में 30,07,000 लोगों को 2 साल तक मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का, राशन देने का काम मोदी जी ने किया। बिलासपुर के अंदर 1500 करोड़ का एम्स बनाया। चंबा, नाहन, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का काम किया। 6 नए ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए। हिमाचल की 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन का उत्पादन का प्लांट लगाया। हिमाचल के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए। बल्क ड्रग पार्क लगभग 1100 करोड़ के निवेश से बनाया। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ पंजाब की बॉर्डर पर, वहां 400 करोड़ की लागत से लगाने का काम किया और ढेर सारे काम किए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम करने का एक जो संकल्प लिया था, आज पूरा कर कर मैं आया हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैंने घोषणा पत्र घोषित किया था। इसकी 94% मांगों को
ये वादों को हम समाप्त कर कर आए।